हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास देखेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ये कैलेंडर जो है लड़के कहते हैं, देखो एसएससी में भी आता है और अब जो यूपी पुलिस का पेपर उसमें भी आएगा। जैसे रेलवे कई एग्जाम होते हैं तो उसमें भी आएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्जाम, सभी एग्जामों में अलाउ है, ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में नहीं आता हो। तो देखेंगे। देखो, ये इसको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, 0, 336, 146 और 235। मतलब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो 1904 के बाद 1904 के बाद लागू है ये कैलेंडर, ये जो ट्रिक है। तो आगे देखेंगे, ये 1904 के बाद लागू है। अच्छा, अगर ये लीप वर्ष हो ना, लीप वर्ष के लिए पता क्या होता है? जनवरी का कोड 6 लेंगे और फरवरी कोड 2 लेंगे। ठीक है, अगर जब लीप वर्ष होगी तब कौन सा महीना, सिर्फ ओनली जनवरी फरवरी के लिए 2 महीनों का मैटर है, जनवरी और फरवरी। अच्छा, 1904 के बाद भी बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखेंगे। जैसे अगर 0 शेष बचता है, 0, तो मान लो रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। 1 शेष बचता है तो सोमवार होगा। 2 शेष बचता है तो मंगलवार। 3 शेष तो बुधवार। 4 शेष बचे तो बृहस्पति। गुरुवार। 5 शुक्र और 6 शनि। ठीक है, देखो प्रत्येक साल का जो कोड होता है, जैसे 1947, तो 1947 में इसका कोड है 47। ठीक है, जैसे 1956 तो उसका 56 कोड है। जैसे 1970 तो उसका 70 कोड है। ऐसे ही 1990 तो उसका 90 कोड है। अच्छा, ऐसे ही 2000, तो 2000 में क्या है कि 2000 में 3 जीरो है। कितने हैं? 3 जीरो है, तो इसको जीरो तक चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 हो गए, इसका मतलब 100 है। जैसे 2004, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 और 4, 104 कोड हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही 2012, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 और 12, 112। ठीक है। अच्छा, 2022 तो इसका कोड 122 है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा जीरो तक चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 और 12, वो 22, 122। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि 1900 का कितना होगा, तो इकाई, दहाई, इसका कोड 10 होगा। ठीक है। अच्छा, हमें ये नहीं बताया कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष के लिए देखेंगे, जिस सन में 4 से भाग चला जाए, जिस सन के पीछे के दो, जिस सन के पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए, उसे लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे 1956, इसमें 4 से भाग दिया, इसका 4 का भाग चला गया। 4 एकम 4 और 4 4 16। इसका मतलब ये है कि ये जो साल होगी, इसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। मतलब ये है कि अगर कोई साधारण वर्ष है, क्या है? साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष होती है तो उसमें 365 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष, तो 366 दिन होते हैं। वर्ष 2 प्रकार की होती है,
वर्ष दो प्रकार की होती है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है। अच्छा, 66 दिन का मतलब ये है उस साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे। देखो आज का, देखो आज की तारीख है, आज का तारीख है। अच्छा देखो 19 मार्च 2022। ठीक है, तो 19 की 19 लेंगे। अच्छा, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड 3, इसका कोड कितना हो गया 122, और इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देंगे, क्या पता है कि 122 सालों में कितनी साल होंगी जो लीव वर्ष पर ही होंगी, तो 4 × 12। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 13 14 की 4 हासिल आई 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 1 7। और जी इसमें अब क्या करें, 7 से भाग देंगे, क्योंकि अब यहाँ तो हमें यहाँ पर जो है भाग फल से मतलब था, और यहाँ पे जो है शेष फल से। किससे? शेष मतलब है शेष कितना है, तो 7 से भाग, 7 दूनी 14, 3 बचे 34 और 7 चौके 28। 28 के दिन 6 शेष बचे, 7 चौके 28, 7 चौके 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचे 34 हो गए, 7 चौके 28, 6 से 6 का सलवार जब होना चाहिए था। देखो 6 शेष बचे और 6 का क्या है, सलवार। क्या है, सलवार। ठीक है भाई। अच्छा, और आगे देखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे, इसे लिखा रहने देंगे। देखो ऐसे ही 15 अगस्त 1947, जैसे 15 की 15 अगस्त का कोड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 2, इसका कोड होगा पीछे के 2 अंक 47। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4 और फिर 4 एकन 4, ये जोड़ देंगे। 5 और 7 और 14, 15 की 5 हासिल 1 2 और 4 6 7, 75 हो गए। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 के 7, 5 शेष बचे, और 5 का क्या है, शुक्रवार। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। ठीक है। एक और अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950। अच्छा क्यों भाई, समझ में आया? देखो 26 जनवरी 1950 को लिखाना है हमें, ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा था, तो 26 जनवरी का कोड। अब जनवरी देखो इसमें 4 से भाग देंगे, तो लीव वर्ष तो है नहीं है ना, तो 0। तो जिसका कोड हो गया 50, पीछे की 2 अंक 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 1 10 हो गए, 4 दूनी 8 8 और ये भी 8। 7 से भाग देंगे, क्योंकि दिन निकालने, क्योंकि दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 एकन 7, 1 और 18 और 7 दूनी 14, 4 शेष बचे। अच्छा 4 बचे तो क्या है, गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार। ठीक है। अच्छा, और आगे अगला सवाल देखेंगे। अच्छा ये समझ में आया। तो आगे देखेंगे कि 1904 से पहले की बातें देखेंगे। ठीक है। इसका एक नियम है कि 1800 से 1904 मतलब ये 104 सालों के लिए, 104 सालों के लिए शेष में 2 जोड़ते हैं।
1800 से 1904 तक के लिए कोई दिन निकालेंगे तो उसमें जो आगे नीचे शेष बचेगा उसमें 2 जोड़ते हैं। कैसे? जैसे 2 अक्टूबर 1854, ठीक है। ठीक है, तो इसकी 2 अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का 0, इसका कोड 54, 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 1 बजे 14 हुए और ये 4 3 12, अब जोड़े 4 3 7 2 9 और ये 6, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 राम 63, 7 राम 63, कितने बचे? 5 शेष बचे। अच्छा, बात अगर देखो 1800 से 1904 तक के बीच में है तो जो शेष में 2 और जोड़ देंगे, कितने हो गए? 7, और 7 और फिर 7 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचा, मतलब 0। रविवार, अच्छा 7 राम 63, 6 शेष बचे, ठीक, 6 और 2 8, और 7 का 8 भाग दो तो 1 शेष बचेंगे, और 1 है तो सोमवार, क्या होगा? सोमवार, ठीक है। ये आगे ऐसा करते हैं, कोई सा भी सन हो, मतलब कोई सी भी तारीख हो, सिर्फ 1800 से 1904 के लिए उसमें 2 जोड़ते हैं शेष में। अच्छा, उससे पहले के लिए क्या करेंगे सर? 1700 1600, उसमें सिर्फ ये 1800 से 1904 के बीच में ही है ये नियम, बाकी का तो जो नियम पे अब है ना उसमें फिर कुछ नहीं जोड़ते, बाकी का शेष नियम यही है, ठीक है। नहीं बंद करेंगे। हाँ भाई, अगला सवाल देखेंगे एक और। सत्ताईस मार्च 1700, ठीक है। देखो 27 मार्च का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड 3, और 1700 कोड को इकाई 2 10 हो गया। 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार इसमें जोड़ते हैं, 7 और 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 और 1 2 और 2 4, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 6 42, मतलब कुछ भी शेष नहीं बचा, 0 शेष बचा, जिसका मतलब ये रविवार होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ ये मैटर तो 1800 से 1904 के बीच में ही है, जो 104 सालों के लिए ही 2 जोड़ना है, अन्यथा और किसी और बाकी की में तो वो शेष नाम वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखेंगे सवाल, ठीक है। जब बात 1 महीने की हो, जब बात 1 महीने की हो, जैसे यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 28 तारीख को तो ये सवाल है, एक ही महीने के अंदर पूछा है। घर वाले पूछ लेते लल्लू आज 3 तारीख सोमवार हो, और फिर काम पड़ेगा क्या 28 तारीख को, लल्लू 28 तारीख कौन सा वार हो, देख रहे हो, हिसाब लगाइयो, तो फिर क्या करते, देखो इन दोनों तारीखों का अंतर लेंगे, 28 में 3 माइनस करेंगे कितने 25, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 21, कितने शेष बचे 4 शेष बचे, तो 3 तारीख से, और 3 की दिया हुआ है और 28 बचे, आगे की पूछिए, तो मतलब 3 से 4 आगे, 3 तारीख को सोमवार था, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, तो इसका मतलब ये है कि शुक्रवार होगा, मतलब 28 तारीख को शुक्रवार होगा, 28 तारीख को शुक्रवार होगा। अगर ये बात पीछे की पूछ रहा, 28 की दी होती है, 3 की पूछते हैं और ऐसे शेष बचता तो पीछे लौट जाते थे, ठीक है।
एक दूसरा सवाल देखेंगे। यदि किसी महीने की 29 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा वार होगा? हाँ भाई देखो, यदि किसी महीने की 29 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया वो सेम वही तरीका इसमें है। 29 में से पहले 5 घटाएंगे, कितने बचे 24, और इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से 21, कितने शेष बचे 3। अब इसमें क्या है कि पीछे लौट रहे हैं, मतलब 29 की दिए और पीछे की पूछी है 5 की, तो क्या करेंगे मंगलवार से 3 पीछे लौट जाएंगे। मंगलवार 3 पीछे लौटाएंगे तो सोमवार, फिर रविवार और शनिवार। या देखो 7 दिन होते हैं, 7 में से 3 माइनस कर दो 4 बचे। या फिर ऐसा है कि मंगलवार से 4 आगे बढ़ जाओ, मंगलवार से बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, शनिवार होगा। और इसमें 3 पीछे लौटेंगे तब भी शनिवार होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। जब बात 1 वर्ष की हो और 1 साल की हो, सवाल दिया हुआ है देखो, जैसे यदि 10 जनवरी को 10 जनवरी 1965 को मंगलवार था, तो 4 अप्रैल को कौन सा वार होगा। ठीक है, देखो 10 जनवरी की दिए और 4 अप्रैल को कौन सा, मतलब उसी एक ही साल की बात चले, 4 अप्रैल 1965 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो फरवरी जो जनवरी जो है, अब यहाँ पे देखिए हमने कि 4 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो इसमें रिलीव वर्ष तो है नहीं। 10 जनवरी में 31 दिन होते हैं, कितने होते हैं 31 में 10 तो माइनस हो गए, कितने हो गए 21 जनवरी, फिर फरवरी, फिर अप्रैल, फिर मई, नहीं अप्रैल की बात है, अप्रैल की, तो देखेंगे जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में इधर से ही चलेंगे, 4 तारीख को रुक जाएंगे। ठीक है, 4 5 और 8 13 और 1 14 की 4 हासिल, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 2 8, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 1 7 और 7 2 14, मतलब 0 शेष बचे, कुछ भी शेष नहीं बता। इसका मतलब ये है कि 4 अप्रैल 1965 को भी रविवार होगा। क्यों, अगर यहाँ पर कुछ शेष बचता है, 1 शेष बच जाती है तो मंगलवार से 1 आगे बढ़ जाती है, 2 शेष बच मंगलवार 2 आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए क्या है कि रविवार होगा। ठीक है, अच्छा और सवाल देखेंगे।
जब बात कई वर्षों के अंतर की हो। जब बात कई वर्षों के अंतर की हो और उसमें दिन निकालना हो, तो देखो दोनों वर्षों का अंतर प्लस प्लस लीव ईयर की संख्या, मतलब लीव वर्ष की संख्या होती है, संख्या बटे 7। जैसे पहला एक सवाल दिया है, हाँ भाई देखेंगे सवाल। पंद्रह जनवरी 1993 को सोमवार था। तो 15 जनवरी 2004 को कौन सवाल होगा, ठीक है। देखो तारीख तो समान है, लेकिन देखो वर्षों का अंतर 93 से 2004 के 4 तक, 93 से 94, मतलब 7 और 11 साल का अंतर हो गया, दोनों वर्षों का अंतर प्लस। इसके बाद देखेंगे कि मतलब इसके बीच में कितनी संख्या है जो लीव वर्ष है। देखो इसके बाद में 94, 95 और 96, एक तो 96 पर ही होगी लीव वर्ष, क्योंकि 4 का भाग जा रहा है इसमें। 96 के बाद में फिर 2000 और 2000 के बाद 2004, लेकिन 2004 लीव वर्ष तो है। लीव वर्ष जब मानते हैं जब उस साल में फरवरी का महीना काउंट होता है, और जब फरवरी के महीने को गिना जाता है। तो इसमें क्या है कि फरवरी का महीना तो गिना नहीं जा रहा है, क्योंकि फरवरी से पहले जनवरी पर ही लास्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही साल लेंगे, कौन सी 96 और 2000 से 2 लीव वर्ष है, इन दोनों को जोड़ के 7 का भाग दीजिए, होगा 13, 13 और 7 का भाग है 7 एकल 7, 6 शेष बचे। कितने शेष बचे, 6। अब देखेंगे सोमवार से या तो 6 आगे बढ़ जाओ या एक पीछे लौटो। सोमवार से एक पीछे लौटे रविवार, और सोमवार से आगे बढ़े सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार, तो रविवार होगा। अच्छा कोई भी डाउट हो तो क्लियर करें, दोबारा पूछ सकते हैं आप। हाँ भाई देखेंगे अगला सवाल। पंद्रह जुलाई 1996 को बुधवार है। 15 जुलाई 1980 को कौन सा वार होगा। अच्छा देखो ये जो सवाल है जो पीछे लौट रहा है, बैक हो रहा है, ठीक है। इन दोनों 16 का तो अंतर है। 96 के बाद में पीछे लौटे तो 96 तो संवारेंगे नहीं लीव वर्ष, वैसे लीव वर्ष है 96 पर, लेकिन क्यों नहीं संवारेंगे, तो 96 से पीछे लौटेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी तो संवारी नहीं रही, फरवरी समझ नहीं रही है। देखो तो इसके बाद क्या होगा, 96 से पहले 92, 92 के बाद में फिर 88, 88 के बाद फिर 84, और 84 के बाद फिर 80। अच्छा 80 तो संवरेगी, ठीक है। तो इसमें कितनी साल है, 4 साल ऐसी है जो लीव वर्ष है, बटे 7, ये हो गए 20, 20 में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 6 शेष बचे। कितने शेष बचे, 6। बुधवार से या तो एक पीछे हो जाओ या 6 आगे, मतलब बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। क्या होगा, बृहस्पतिवार। अच्छा और सवाल देखेंगे।
तो हमारी क्लास आज कैसी लगी? अच्छा, क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर, और क्लास से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, बाकी का भी बचा हुआ और अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।